नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हमारे साथ एक बार फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और प्रशांत मुकुंद प्रभु से हमारे जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपसे एक चीज़ जो करंट सिनेरियो से संबंधित है वह समझना चाहूँगा कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो अभियान है, क्या इनको आधुनिक काल का धर्म युद्ध माना जा सकता है, कहा जा सकता है? देखिए, धर्म युद्ध महाभारत था और महाभारत धर्म युद्ध में स्थापना धर्म की करनी थी। तो धर्म की स्थापना इसलिए थी क्योंकि भगवान कृष्ण एक तो वहां विराजमान थे, दूसरा युधिष्ठिर जैसे राजा जो कि धार्मिक राजा थे उनकी स्थापना करनी थी। तो आज देखा जाए तो धर्म की स्थापना हो रही है, एक प्रकार से मंदिरों का निर्माण हो रहा है, सहायता मिल रही है और सारा समाज उसका पक्षधर भी है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, परंतु धर्म की स्थापना हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई व्यक्ति आतिताई कार्य करे, जैसा कि भगवान ने गीता में भी कहा है, या तो कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प ले, या तो किसी की पत्नी का अपहरण कर ले, या किसी घर में आग लगा दे, किसी पर वेपन्स के साथ में आक्रमण करे, ऐसे व्यक्ति को आतिताई कहते हैं और इनको मारने में कोई अपराध नहीं होता है। तो चार वर्ण आश्रम में हमारे समाज को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वो पढ़ाए, शास्त्र पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। लेकिन वो कब कर पाएगा? जब क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे। क्षत्रिय धर्म क्या है? जो सीमा पे खड़े हमारे फौजी हैं, सैनिक हैं, वो आज अगर कोई आतिताई कार्य कर रहा है, अगर उसको मुंह तोड़ जवाब न दे तो फिर वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे। दुर्योधन ने क्या किया था? जमीन हड़प ली थी और भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से यही समझाना चाहा, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, भीष्म पर्व का भगवत गीता, कि अर्जुन तुम अपने स्वधर्म से भाग रहे, तुम क्षत्रिय हो, तुम मुंह तोड़ जवाब दो इनको। तो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में लड़ना सिखाया। लड़ना नहीं सिखाया, क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म करना सिखाया, ब्राह्मण को ब्राह्मण, शूद्र को शूद्र, वैश्य को वैश्य। जो वैश्य है उसको अपनी कृषि करनी है, गौ रक्षा करनी है, उसको बिजनेस चलाना है, वाणिज्य करना है, उसको थोड़ी बोला तुम हवाई जहाज लेके युद्ध करो। लेकिन जो क्षत्रिय है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है, अगर वो ऐसा कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। लेकिन इसका मूल धर्म की स्थापना अगर हो जाए, कि धर्म के नाम पर झगड़े बंद हो जाए, धर्म की स्थापना हो, सब लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और हमारे सनातन धर्म का फिर से बोलबाला पूरी पृथ्वी पर हो। पहले भी हमारा पूरा विश्व सनातन धर्म की ओर देखता था, तो आज बड़े आनंद का अनुभव हो रहा है कि फिर से ऐसे राजनेताओं और ऐसे भक्त हैं समाज में जिनकी प्रेरणा से फिर से ये क्षत्रिय धर्म का सही रूप से पालन किया जा रहा है। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से भगवत गीता के अनुसार ये ठीक है, ये सही चल रहा है, इसमें कोई गलती नहीं किया। ऐसा अब युद्ध होगा तो हानि तो दोनों ओर होती है। अगर दुर्योधन की लोग मारे गए तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया। तो समाज को इसलिए तैयार होना चाहिए कि केवल क्षत्रिय लोग जब अपना धर्म का पालन करेंगे तो दो चार हमारी भी हानि होगी, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन अंत में धर्म की स्थापना अगर हो रही है तो उसके लिए सभी लोगों का समर्पण, सभी लोगों की जान उतनी ही बराबर मानी जाएगी, चाहे वो सीमा पर खड़ा हो या देश में हो। उसको माना यह जाएगा कि इसने देश में धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राणों को त्याग किया। और जो व्यक्ति इस युद्ध में अपने प्राणों का त्याग करता है, जैसे गीता में कहा, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, भगवान ने कहा अर्जुन जितने भी सैनिक मारे जाएंगे स्वर्ग के द्वार तो इनके लिए खुले हुए हैं, स्वर्ग तो ये पहुंच ही गए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। तो मुझे लगता है ये एक प्रकार से धर्म स्थापना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो क्योंकि मेरे को अभी इस समय जो बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है युद्ध को लेकर, तो मैंने कहा एक प्रश्न इसी पे लिया जाए। तो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।